हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर का सेक्शन सी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस के बारे में आपने बताना है। उससे भी पहले आपने मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। एंड देन डायग्रामेटिकली आपने 4 पॉइंट्स को लिखना है। देन आगे आपने 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। अब देखिए, मैनेजमेंट, इसके 4 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है जी, ये हमारे 4 फंक्शंस हैं। 1 बाय 1 आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके प्लानिंग क्या होती है, इसके फीचर्स, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स या हम प्लान्स बनाते हैं उसके बारे में आपने एक छोटी सी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। देन ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है रिसोर्सेज का, जिससे क्या है हम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सो दैट हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं। ठीक है, देन आगे डायरेक्टिंग, हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को इफ़ वी आर एज अ मैनेजर। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट का मेन फंक्शन ही क्या है, हमने जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है, डायरेक्ट करना है कि किस तरीके से काम करना है, कैसे काम किया जाएगा, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करके देन काम को बांटा जाता है। देन उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्ट प्लान्ड वे से जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, क्या उसका रिजल्ट बेटर आया कि नहीं, वो हम कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। राइट, तो ये चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। देन देखिए, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स एन्यूमरेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेम देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में से ही क्वेश्चन निकल के आया है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपने सिंपल बताना, देन उसके बाद उसके अपने 4 फीचर्स बता देने हैं। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंस जो है उसके बारे में आपने बताना है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने लिख देना है उसका मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद 4 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन लिख देनी है। ठीक है, आपने लिख देना है कि एक्यूरेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग अगर की जाती है तो देन रिजल्ट्स बेटर आते हैं। ठीक है, इस तरीके के आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। राइट, सो मैं बार बार कहती हूँ कि मैनेजमेंट के ये जो जितने भी ये फंक्शंस हैं, मतलब आपके आगे ये सारे क्या हैं, चैप्टर्स हैं। प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना। देन उसके बाद है व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, विच आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट। ठीक, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? वो कम्युनिकेशन जो स्टेप बाय स्टेप क्या है परफॉर्म होती है, या स्टेप बाय स्टेप क्या है एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है विद प्रॉपर वेल मैनर। ठीक है, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। जैसे हम क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना स्केलर चेन, ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के, उसमें से स्केलर चेन एक प्रिंसिपल है जिसमें क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, जैसे सपोज ये सारे क्या हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, विद दिस वे। और नीचे हम क्या है, ये यहाँ पे गैंग प्लान के बारे में समझाते हैं। ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। बट लेकिन स्केलर चेन जो है वो क्या कहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद सिस्टेमैटिकल मैनर ट्रांसफ़र होती है। ठीक, अब उसके आपने क्या है, 4 टाइप्स आपने एक्सप्लेन कर देनी है। देन है आगे क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ 4 मेन पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आप खुद सोचिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम फाइनेंस को
मैनेज करके रखते हैं या प्लानिंग के साथ फाइनेंस को यूज़ करते हैं तो देन उसके क्या फीचर्स होंगे। फर्स्टली क्या है कि अगर हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो देन हमें पता होगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वी हैव एंड हाउ मच वी आर रेडी टू स्पेंड। एंड अगर हम स्पेंड करते हैं, अपने रोज़मर्रा के खर्चे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो देन क्या है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, कितना नहीं, ठीक है। एक्चुअल में आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ही बताना है कि अगर हम फाइनेंस को प्लान करके चलते हैं तो आने वाले टाइम में हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंपली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब बताना है आपने, देन 4 पॉइंट्स को 1 by 1 एक्सप्लेन करना है, वेरी सिंपल। उसके बाद है डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक। देन उसके बाद है व्हाट इज पैकेजिंग विच आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट, ठीक है। तो पैकेजिंग क्या है, सिंपली पैकेजिंग में क्या आएगा कि जैसे मार्केटिंग का ये क्वेश्चन है, तो पैकेजिंग में क्या आएगा कि हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं, राइट। तो उसकी क्या डिफरेंट पहले तो बेनिफिट्स के बारे में आपने बता देना है। मतलब जब आपने प्लानिंग को मतलब जब आपने पैकिंग को एक्सप्लेन करना है तो उसमें बता देना है कि प्रोडक्ट की पैकिंग क्या है। जब हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो देन इट इज़ सेफ, ठीक है, टू ट्रांसफ़र एनीवेयर, राइट। एंड देन पैकेजिंग में ही क्या है, हम ये देखते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है और अगर क्या है वो प्रोडक्ट टूट ना जाए या कोई हार्म ना हो जाए तो देन उसके लिए क्या है हम प्रॉपर उसकी पैकेजिंग करते हैं। देन इसमें अब 4 टाइप्स हैं। what are the 4 types या which are the various types of it। तो क्या डिफरेंट टाइप्स है, इसको मैं आपको बताती हूँ 1 by 1। हाँ जी, देखिए, तो अब पैकेजिंग में आपने क्या बता देना है, जैसे डिफरेंट टाइप्स हैं तो टाइप्स में आपने क्या बता देना है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रेजरी पैकेजिंग, ठीक है। 3 तरीके की पैकेजिंग होती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या आता है, वो प्रोडक्ट जैसे सपोज प्रोडक्ट रेडी हुआ एंड देन आप उसको इस फॉर्म में देते हो कि डायरेक्टली जो कस्टमर है वो या कंज्यूमर है वो उसे कंज्यूम कर सकता है। सपोज जैसे लोशन की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उसकी कोई अलग से और ज़्यादा पैकिंग नहीं होती, एक बॉटल होती है सिंपली, या फिर जस्ट वो सील्ड होती है, वो उसको उतार के देन आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है उसमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आगे पैकेट में या सपोज उसको बॉक्स में पैक किया जाता है। ट्रेजरी पैकिंग में क्या होता है, जब मास स्केल पे प्रोडक्ट मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन उस टाइम पे क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या है एक बिल्टी बना के या एक बड़े बॉक्स में इकट्ठे पैक किए जाते हैं सो दैट इजीली वो क्या है मूव हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है जी। तो आपने डिफरेंस बताना है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। सिंपली बताना है आपने ये कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, देन सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फर्स्टली जो हमारे शेयर्स या बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सेल किए जाते हैं टू दी फर्स्ट इन्वेस्टर्स या फिर मतलब फर्स्टली जिन्होंने मार्केट में जिन्होंने एंटर किया होता है उनके लिए, ठीक है जी। जैसे आप सिंपली ये लिख सकते हो कि न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट में आता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है उसका भी मीनिंग बता देती हूँ। सेकेंडरी मार्केट में ये आता है कि जब ऑलरेडी ओन्ड सिक्योरिटीज को बाय या सेल किया जाता है बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो देन वो क्या है सेकेंडरी मार्केट में आता है। देन आपने ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन करना है, राइट। देन उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या हैं? यही है कि अगर सपोज कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो देन डायरेक्टली वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर सकता है, ठीक है। तो जो भी उसका बेनिफिट है या जो भी उसको प्रॉब्लम हुई थी या जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेकर उसने क्लेम किया है, तो देन उसको क्लेम मिल जाता है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो फीचर्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वो बताने हैं, क्योंकि इस एक्ट में बेसिकली कंज्यूमर्स के बेनिफिट के बारे में ही बताया गया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप इजीली इसको कर पाओगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पे दिया गया है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, आपके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जितनी भी वीडियोस हैं या जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएं।